वेलकम बैक टू माय चैनल। और पिछले वीडियो में मैं पर्सनल स्टेटमेंट रीड की थी, जो भी नहीं देखा होगा तो देख लेना। और इस वीडियो में मैं अपना स्टडी प्लान रीड करूंगी और बताऊंगी कि कैसे लिखना चाहिए। और देर नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो टेंशन ले रहे हैं और मुझे मैसेज किए कि दीदी जीकेएस का नोटिफिकेशन आउट हो गया है, ऐसा सा। सो अभी नहीं निकला है। बेसिकली जो जीकेएस का फॉर्म है वो लास्ट वीक ऑफ जनवरी निकलता है या फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी निकलता है। सो जैसे ही निकलेगा मैं अपडेट कर दूंगी वीडियो। एंड तो स्टार्ट करते हैं हम स्टडी प्लान। सो स्टडी प्लान में पहले ही बताई थी 3 सेक्शन में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट होता है लैंग्वेज स्टडी प्लान, सेकेंड होता है गोल ऑफ स्टडी एंड स्टडी प्लान, और थर्ड होता है फ्यूचर प्लान एंड आफ्टर स्टडी। सो ये स्टडी प्लान का जो फॉर्मेट है ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म में ही मिल जाएगा। सो कैसे लिखना है, आपको क्या क्या डिस्क्राइब करना है वो बताता है उसमें। एंड इंस्ट्रक्शंस पहले ही दिया है कि प्लीज टाइप इन कोरियन और इन इंग्लिश। सो कोरियन इंग्लिश में ही होना चाहिए। एंड द ऐसे मस्ट बी सिंगल स्पेस्ड विद इन अ 3 पेज। सो 3 पेज के अंदर ही होना चाहिए और सिंगल स्पेस्ड होना चाहिए। एंड विद द फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन, तो ये भी फॉन्ट जो है इसका टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट होना चाहिए। और साइज जो है वो 11 होना चाहिए। एंड प्लीज जो ये इंस्ट्रक्शंस है इसको आपको रिमूव करना होगा, आप एडिट कर सकते हो। सो फर्स्ट जो पार्ट होता है लैंग्वेज स्टडी प्लान। सो उसमें क्या लिखना होता है, स्टडी प्लान टू इम्प्रूव कोरियन लैंग्वेज ability required for taking degree course before and after you come to Korea। सो बेसिकली आपको बताना होता है कि आप कोरियन लैंग्वेज जब पढ़ रहोगे 1 साल के लिए, आपको जीकेएस सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 1 साल के लिए रिक्वायर्ड कोरियन लैंग्वेज करना पड़ता है। ये कंपलसरी, मतलब जिसके पास रिक्वायर्ड टॉपिक लेवल है, मतलब जैसे आपका जो मेजर है, जैसे मेरा मेजर है MBA। सो मेरे मेजर के लिए अगर टॉपिक 5 लगता है, सो अगर मेरे पास टॉपिक 5 मेरे कोरिया आने से पहले मेरे पास टॉपिक 5 है तो मैं कोरियन लैंग्वेज में डायरेक्ट अपना मास्टर स्टार्ट कर सकती हूँ, मुझे कोरियन लैंग्वेज करने की ज़रूरत नहीं है। और जिसके पास टॉपिक जो रिक्वायर्ड टॉपिक लेवल है वो नहीं होता है तो उसको कंपलसरी 1 साल का कोरियन लैंग्वेज करना होता है। सो इसमें प्रॉपर ये बताया है कि अगर आप कोरियन पढ़ोगे तो कैसे क्या करोगे और उसको और बढ़ाने के लिए कैसे करोगे, ये सब बताना है। सो सेकेंड पार्ट होता है गोल ऑफ स्टडी एंड स्टडी प्लान। सो गोल ऑफ स्टडी एंड डिटेल स्टडी प्लान। सो आप जब आओगे यहाँ पास मास्टर करोगे या बैचलर करोगे तो उसमें आप कैसे अपना पढ़ाई वही बताना है, स्टडी कैसे स्टडी करोगे और क्या क्या हेल्प करोगे, ऐसा कि क्या क्या इंटर्नशिप करोगे या कुछ करोगे, ऐसा सब बताना है। सो थर्ड पॉइंट जो है वो है फ्यूचर प्लान आफ्टर स्टडी, अ फ्यूचर प्लान इन कोरिया और अनदर कंट्री आफ्टर फिनिशिंग जीकेएस प्रोग्राम। सो थर्ड पॉइंट में यही बताना होता है कि आप जब आपका मास्टर या बैचलर का डिग्री जो खत्म हो जाएगा, आप ग्रेजुएट हो जाओगे तो उसके बाद आपका प्लान्स क्या है, आप यहीं कोरिया में ही नौकरी करोगे या आप अपने होम कंट्री जाके कुछ करोगे, कोरिया से रिलेटेड काम करोगे कि क्या करोगे, ये सब बताना होता है। सो बेसिकली आपको स्टडी प्लान क्या होता है कि आप कोरिया जब आओगे तो 1 साल जब कोरियन लैंग्वेज करोगे वो उसमें क्या करोगे आप। सेकंड जो होता है कि आपका मास्टर प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो उसमें क्या करोगे आप। और थर्ड होता है आप जब ग्रेजुएट हो जाओगे तब क्या करोगे। बेसिकली ये स्टडी प्लान होता है कि आप, मैं बता दूं कि कोरिया में रहना है तो कोरियन लैंग्वेज कंपलसरी है सीखना। कोरियन लैंग्वेज के अलावा बिना कुछ नहीं हो सकता कोरिया में, ये बात तो आप जान लो। क्योंकि मैं भी यहाँ बस मुझे 1.5 ईयर हो गया है रहते रहते। एंड ये मुझे समझ आया कि कोरियन लैंग्वेज अगर आपको नहीं आता है तो बहुत डिफिकल्ट होगा कोरिया में रहना। अगर आप आ रहे हो तो भी डिफिकल्ट होता है। मेरी मॉम आई थी पिछले साल 2025 में कोरिया। सो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कोरियन लैंग्वेज में पढ़ते हैं बट उन लोग बोल नहीं पाते कोरियन, मतलब सुनना और बोलना बहुत डिफरेंस होता है। सो मैं भी जब लेवल 3 तक थी कोरियन लैंग्वेज क्लास में तो मैं बोल नहीं पाती थी कोरियन लैंग्वेज, क्योंकि मैं किसी से बात ही नहीं करती थी कोरियन में। या तो अपने इंडियन वाले लैंग्वेज में बोलती थी या इंग्लिश में, जैसे इंटरनेशनल फ्रेंड होते थे तो इंग्लिश में बोलती थी। सो उसके बाद मेरे दूसरे फ्रेंड्स बने जो ना तो इंग्लिश बोल पाते हैं, बस कोरियन बोल पाते हैं। और मतलब जैसे मेरी एक फ्रेंड जापानीज थी है, सो वो उसको इंग्लिश नहीं आता है तो मुझे उसके साथ कोरियन में ही बात करना पड़ा। सो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे मेरा भी कोरियन लैंग्वेज अच्छा हो गया है। मैं भी अब अच्छे से ठीक से बोल ही लेती हूँ, मतलब अच्छे से नहीं ठीक से बोल लेती हूँ। सो ठीक है, इतना डिस्कस नहीं करते हैं, अपना स्टडी प्लान पढ़ती हूँ मैं।
सो इंस्ट्रक्शंस में दिया था कि आपको 3 पेज के अंदर लिखना है अपना स्टडी प्लान, और मेरा जो स्टडी प्लान है मैं प्रॉपर 2 पेज लिखी हूँ, और स्टडी प्लान में रीड करने के बाद मैं दिखा दूंगी कैसे लिखी हूँ। सो मैं फर्स्ट पार्ट पढ़ रही हूँ, लैंग्वेज स्टडी प्लान। सो मैंने यहाँ भी कोट से स्टार्ट किया है। कोट से स्टार्ट करना अच्छी बात होती है, और ये मतलब हाईलाइट करता है कि आप किसी कोट से, मोटिवेशनल कोट से इंस्पायर हो, ऐसे करके। सो मैं अपना पढ़ती हूँ कैसे लिखी हूँ। अ प्रोफेसर और टीचर इज समवन हु नॉट ओनली इम्पार्ट्स नॉलेज बट ऑल्सो प्रोवाइड यू विद द मोटिवेशन ऑफ लाइफ। Since I have been a college student, my interest in South Korea has increased significantly and has become a strong enthusiasm that grow every day. If I am fortunate enough to have opportunity to pursue my greatest ambition of studying in South Korea, I am committed to dedicating time and efforts toward mastering the Korean language so that I can fully immerse myself in culture, communicate effectively with the local people during my educational journey in the beautiful country. The year-long Korean language immersion program provided by GKS is an essential part of my academic adventure in South Korea as I get ready for my next master degree. Since the GKS scholarship will benefit me monetarily, I will make sure to study everything and advance my expertise. सो ये मेरा पहला पैराग्राफ था। मैंने जो फर्स्ट लैंग्वेज स्टडी प्लान है उसमें मैंने 3 पैराग्राफ लिखा था, तो इसमें से जो ये पहला पैराग्राफ था जिसमें बताई हूँ कि मतलब मैं अगर जीकेएस में सेलेक्ट हो जाऊंगी सो मैं कैसे पढ़ूंगी, और मतलब मैं अपने, मेरे पास तो पैसे की प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि स्कॉलरशिप, जीकेएस पर स्कॉलरशिप मिल जाएगा, तो मैं अपने बस स्टडी में, पढ़ाई में फोकस करूंगी। सो सेकेंड जो पैराग्राफ है उसमें लिखा है मैंने, आई हैव चूजन एन इंटेंस हंगुगो कोरियन। हंगुगो, सो हंगुगो मतलब होता है कोरियन। सो कोरियन को कोरियन में हंगुगो बोलते हैं। सो हंगुगो कोरियन लैंग्वेज करिकुलम दैट विल स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर माई लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट एंड इट्स नेसेसरी फॉर माई मास्टर डिग्री स्टडी. My passionate target is to become proficient in topic 3 over the first 6 months of the program. So मैंने ये बताया कि मैं फर्स्ट 6 मंथ में टॉपिक 3 अचीव करने का कोशिश करूंगी, जो कि नहीं हुआ था, पहले बता दूं, of the program, and I also hope become proficient in topic 5 by the end. In order to facilitate my language learning endeavors, I employ tools such as a topic guide and make new friends that will help me further. सो मैंने सेकेंड पैराग्राफ में यही बताया कि मैं 6 महीने में अपना टॉपिक 3 ले लूँगी, और टॉपिक के जो मेरा लैंग्वेज प्रोग्राम ख़त्म होगा उसमें टॉपिक 5 आ जाएगा, जो कि कुछ नहीं हुआ, मैं पहले ही बता दूँ। सो या आप मतलब आपको प्रॉपर मोटिवेशन वाला लिखना है कि हाँ मोटिवेटेड हो आपको कोई। सो ये सेकेंड पैराग्राफ था। एंड थर्ड पैराग्राफ मैंने लिखा है, एनहेंसिंग माई कोरियन प्रोफिशिएंसी विल नॉट एबल मी टू कम्युनिकेट बेटर विथ माई प्रोफेसर्स बट ऑल्सो डिपेंड माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर कल्चर. बीइंग फ्लुएंट इन बोथ हिंदी इंग्लिश, आई रिकॉग्नाइज द वैल्यू ऑफ शार्पनिंग माई कोरियन स्किल थ्रू वॉलंटियरिंग प्रोग्राम्स. सो मैंने यही बताया कि मुझे अभी हिंदी आता है और इंग्लिश आता है, सो मैं कोरियन पढ़ूंगी। सो उससे हेल्प भी होगा, मैं अपने प्रोफेसर से ही नहीं बल्कि कल्चर में भी, एंड कल्चर, यहाँ का कल्चर्स भी अच्छे से पहचान पाऊंगी. सो बाय यूटिलाइजिंग इंग्लिश एज माई प्राइमरी लर्निंग मीडियम ऑफ कोरियन, I can continuously hone my abilities in both languages simultaneously. To enrich my grasp of the language, I am dedicated to engaging by Korean news, podcast, drama, ensuring a well-rounded immersion in the Korean language and culture. So मैंने यही बताया कि मैं कोरियन लैंग्वेज जब करूँगी तो मैं कोरियन ड्रामा भी देखूँगी, न्यूज़ देखूँगी, पॉडकास्ट देखूँगी. सो ऐसा लिख सकते हैं आप. The Korean language will be a very beneficial to me because learning a new language is difficult, but I will work hard and get it. So basically मैंने यही बताया है कि लैंग्वेज स्टडी प्लान में आप 1 साल क्या करोगे, कैसे अचीव करोगे. सो आप अपने छोटे छोटे गोल को बता सकते हो कि मैं अपने 3 मंथ्स में ट्राई करूँगी कि मैं ये टॉपिक लेवल लाने का कोशिश करूँ, ऐसा करके आप लिख सकते हो. और कि आप जब कोरिया में आप कोरियन लैंग्वेज पढ़ रहे हो तो आप कोरियन लैंग्वेज ही नहीं, बहुत सारे कल्चर कोरियन कल्चर को
अंडरस्टैंड करने में भी हेल्प करेगा कोरियन लैंग्वेज। आप कभी घूमने जाओ, कहीं बात करो किसी से, प्रोफेसर ही नहीं, कॉलेज में ही हेल्प नहीं होगा बट आपके डेली लाइफ में भी हेल्प होगा। ऐसा ऐसा करके आप लिख सकते हो कि कोरियन लैंग्वेज प्रोग्राम में आप क्या करोगे, कैसे अपने कोरियन लैंग्वेज स्किल को और बढ़ाओगे। सो ऐसा लिखना होता है। सो ये था मेरा फर्स्ट लैंग्वेज स्टडी प्लान। सो सेकेंड जो है गोल ऑफ स्टडी एंड स्टडी प्लान, और इसमें डिटेल स्टडी प्लान बताना होता है कि आप क्या करोगे मास्टर ईयर में। सो मैं बताती हूँ अपना कैसे लिखी हूँ। मैं अपना 4 पैराग्राफ लिखी हूँ अपने गोल ऑफ स्टडी एंड स्टडी प्लान में। सो फर्स्ट पैराग्राफ ऐसा है, आई वुड लाइक टू डू माई मास्टर स्टडी फ्रॉम पुसान नेशनल यूनिवर्सिटी। एंड देखो पहले बता दूं, मैं यूनिवर्सिटी ट्रैक की स्टूडेंट हूँ। सो मैं एक ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई की थी, इसीलिए मैं पुसान नेशनल यूनिवर्सिटी लिखी हूँ यहाँ। I would like to do my master studies from Pusan National University, and my main goal is to fully commit my Korean language study as soon as I get to Korea. My master degree will improve academically and professionally. This language will be useful to me as I progress through my master program and in my interaction with faculty. So मैं यही बताई हूँ कि अगर मैं कोरियन लैंग्वेज अच्छे से पढ़ ली तो मुझे हेल्प होगा मास्टर में भी और अपने फैकल्टी से भी मतलब बात करने में। सो इन फर्स्ट सेमेस्टर, सो मैंने 4 पैराग्राफ इसलिए लिखा है कि हर पैराग्राफ में थोड़ा थोड़ा करके हर सेमेस्टर के बारे में बताई हूँ कि मैं फर्स्ट वही मैं बताने वाली थी, अभी पढ़ रही थी कि मैं इसके बाद मैं पढ़ती हूँ फिर बताती हूँ। इन द फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ माई मास्टर प्रोग्राम आई वॉन्ट टू फुल्ली अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल. In addition, I plan to actively engage in events, activity organized by the institution in order to expand my scholarly horizon and connect with the like-minded people. सो आप भी ऐसे कर सकते हो। सो आप ना शॉर्ट टर्म प्लान करके लिखोगे। मैं कहीं सुनी थी जब मैं अपना फॉर्म भर रही थी कि आप शॉर्ट टर्म प्लान कि आपका क्या क्या प्लान है वो बताओगे तो अच्छी बात होता है। तो मैंने 4 पैराग्राफ लिखा है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में मैं ये बताई हूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर में क्या करूँगी, मतलब मैं एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करूँगी। एंड सेकेंड पार्ट में मैंने लिखा है, आई एम ईगर टू लर्न मोर अबाउट माई मेजर सब्जेक्ट इन माई फोर्थ कमिंग सेकेंड सेमेस्टर एज अ मास्टर स्टूडेंट। सो मुझे ये नहीं पता था कि मैं कोरिया आके मुझे फर्स्ट सेमेस्टर से ही सब्जेक्ट चूज़ करना होता है, क्योंकि इंडिया में जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है मास्टर का उसमें ओवरऑल आपको सब सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, बट कोरिया में ऐसा नहीं होता है। सो मैंने इंडिया के बेसिस पे लिखा था। सो मैं सेकेंड जो लिखा है वैसे लिखा है कि आई एम ईगर टू लर्न मोर अबाउट माई मेजर सब्जेक्ट इन माई फोर्थ कमिंग सेकेंड सेमेस्टर एज माई मास्टर स्टूडेंट. माई गोल इज टू बिकम एक्सपर्ट इन दैट फील्ड and do well in it. Keeping my GPA high and improving my background knowledge in the industry will be my main priorities. So मैंने ये बताया कि मैं अपना GPA को मेंटेन करके रखूँगी और अपने बैकग्राउंड नॉलेज को जो मेरा सब्जेक्ट है उसमें इम्प्रूव करते रहूँगी. I also intend to actively engage in the variety of university hosted seminars, conferences in order to expand my professional network and enhance my academic experience. सो मैंने ये बताया कि सेकेंड सेमेस्टर में मैं क्या करूँगी सेकेंड पैराग्राफ में. थर्ड पैराग्राफ में, इन द अपकमिंग 6 मंथ ड्यूरिंग माई थर्ड सेमेस्टर. सो यहाँ कोरिया में जो सेमेस्टर होता है वो बोलते हैं 6 मंथ का, पर प्रॉपरली अगर आप बात करोगे तो 4.5 मंथ का ही होता है. 2 महीना का आपको ऑलमोस्ट छुट्टी ही मिलता है यहाँ पास. सो ये भी मुझे कोरिया के ही पता चला. सो थर्ड पैराग्राफ में मैं ऐसे लिखी हूँ, इन द अपकमिंग 6 मंथ ड्यूरिंग माई थर्ड सेमेस्टर आई एम कीन ऑन पार्टिसिपेटिंग इन सोशल एक्टिविटी टू इनरिच माई ओवरऑल कॉलेज एक्सपीरियंस. तो मैं सोशल एक्टिविटी में मतलब पार्टिसिपेट करूँगी, यही लिखी हूँ. अलॉन्ग साइड दिस आई एम फोकस ऑन मेंटेनिंग द स्ट्रॉन्ग GPA टू सिक्योर माई एकेडमिक प्रोग्रेस. सो कोरिया में आपका 2 चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखता है अगर आप स्टूडेंट हो तो. फर्स्ट अटेंडेंस, यहाँ पर अटेंडेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है. सेकेंड GPA, आपका स्कोर बहुत मतलब आपको प्रॉपर मेंटेन करके रखना पड़ेगा अपना GPA. सो वही लिखा है मैंने. Additionally, I am looking forward to immersing myself in the culture of South Korea by exploring its museum to gain insights
into a rich history. Furthermore, I intend to visit various historical sites within the country to deepen my understanding of its heritage and tradition. So आप ये भी लिख सकते हो कि हाँ आप कल्चर एक्सप्लोर करोगे जिससे मेरा हेल्प होगा डीप में, मतलब मैं कोरियन लैंग्वेज को, कोरियन कल्चर को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाऊँगी, ऐसे लिख सकते हो। या आप अपने मेजर से रिलेटेड भी कुछ लिख सकते हो। से मेरा थर्ड पैराग्राफ था। एंड लास्ट पैराग्राफ मेरा फोर्थ सेमेस्टर का मतलब, माई मेन ऑब्जेक्टिव फॉर द fourth semester of my program is to put a lot of work into refining my personal development via a range of interesting activities. These activities are intended to help me develop a stronger sense of self-awareness in addition to molding and perfecting my general personality. In addition, I hope to carefully consider and take advantage of internship possibility to furthermore enhance my professional skill during break from school. So मैंने ये बताया कि मैं अपने ब्रेक में भी कुछ ना कुछ करते रहूँगी कोरियन लैंग्वेज से रिलेटेड या अपने मेजर से रिलेटेड, जैसे मैं बताई कि इंटर्नशिप करूँगी ऐसा। I hope to develop my skills, set even more, gain useful knowledge, and take big step towards achieving my goal in the field of my choice with this worthwhile experience. So मैंने ये लिखा है फोर्थ सेमेस्टर। सो आप जो गोल ऑफ स्टडी एंड स्टडी प्लान है उसमें आप यही लिख सकते हो कि मतलब आप मेरे ही जैसे लिख सकते हो कि आप एक 4 पैराग्राफ लिख सकते हो जिसमें मतलब हर सेमेस्टर के बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करो कि आप कैसे करोगे। शॉर्ट टर्म गोल्स लिखोगे तो ज़्यादा बेटर है। सो लास्ट जो होता है फ्यूचर प्लान आफ्टर स्टडी, सो जिसमें आपको बताना होता है कि आप अब ग्रेजुएट हो जाओगे तो क्या प्लान्स है आपके, आप यहाँ कोरिया में नौकरी करने का सोच रहे हो कि आप अपने होम कंट्री जाके कुछ कोरिया से रिलेटेड काम करोगे, ऐसा कुछ, ठीक है। सो मैं अपना फ्यूचर प्लान आफ्टर स्टडी पढ़ रही हूँ। सो मैंने ये 2 ही पैराग्राफ में लिखा है। सो फर्स्ट पैराग्राफ मैंने ऐसे लिखा है, माई मेन गोल इज going after my professionल degree is to greatly improve my knowledge and skills in the financial sector. तो मेरा जो मेन गोल, मैं फाइनेंस की स्टूडेंट हूँ, MBA फाइनेंस मेरा मेजर है और मेरा जो मास्टर है वो मार्च से स्टार्ट होने वाला है। सो मैंने यही बताया है कि मैं अपने फाइनेंस के सेक्टर में अपना प्रोफेशनल डिग्री है मेरा, सो मैं उसमें अपना इम्प्रूव करूँगी और स्किल्स। आफ्टर कंप्लीटिंग माई मास्टर प्रोग्राम सक्सेसफुली I want to start a fulfilling profession where I can use my knowledge, talents at the reputable South Korean company like Samsung and Hyundai. So लिखने में क्या जा रहा है, लिखने को तो आप कुछ भी लिख सकते हो कि आपको कोई कंपनी में काम करना है, मोटिवेशन होना चाहिए आपको, मोटिवेशन कि हाँ ये लड़की या लड़का ये मोटिवेटेड है कोरिया आने के लिए या ऐसा करके। So my career goal will be realized with this move into a prestigious organization. Also allow me the chance to advance my professional development and make significant contribution to the industry. So, ये मेरा फर्स्ट पैराग्राफ था कि मतलब मैं कोरिया में ही कोई कोरियन कंपनी में नौकरी करूँगी ऐसा कोरियन। उसके बाद मैंने लिखा है सेकेंड पैराग्राफ, आइडियली आई envision myself working in South Korea for duration of at least 3 to 4 years to gain valuable experience and further enhance my skill. So मैंने ये लिखा है कि 3 से 4 साल मैं यहाँ पास काम करना चाहती हूँ कि मैं अपने स्किल्स में काम कर सकूँ। Following this period of professional growth and development, my plan is to return to India and support my father in managing and expanding his business operation, drawing upon the knowledge and expertise I have acquired abroad. So आपने अगर मेरा पर्सनल स्टेटमेंट का वीडियो देखा होगा, सो मैंने उसमें ये बताया था कि मैं अपना मेजर जो है वो स्टार्ट करना चाहती हूँ क्योंकि मैं अपने पापा के बिजनेस में हेल्प करना चाहती हूँ। सो वही चीज़ को मैंने यहाँ पास कनेक्ट किया है। अगर आपने ध्यान दिया होगा कि मैं यहाँ से 3 साल 4 साल पढ़ के या नौकरी करके मैं इंडिया जाऊँगी और अपने पापा के बिजनेस में हेल्प करूँगी। सो आप ऐसे कनेक्ट भी कर सकते हो कुछ पॉइंट अपने पर्सनल स्टेटमेंट से स्टडी प्लान में। सो अच्छी बात होगी। फिर क्या लिखा है, माई लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव इज टू स्टार्ट माई ओन कंपनी विच आई विल फुल्ली कमिट टू सपोर्टिंग। सो ऐसे ही लिखा है मैंने कि मैं अपना कंपनी स्टार्ट करना चाहती हूँ। साउथ कोरिया इज अ पाइवटल पॉइंट इन माई वर्क पाथ एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ माई प्रोफेशनल एडवेंचर। सो मैंने यही लिखा है कि साउथ कोरिया में आऊँगी तो कैसे क्या हेल्प होगा मेरा।
Getting the GK scholarship will improve my financial security and offer priceless assistance in my goals in this vibrant and significant field. सो यही लिखा है मैंने कि अगर मुझे जीकेएस मिल जाएगा सो तो आपको फाइनेंशियल कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। आप मतलब आप मनी का तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, सिर्फ आपको फोकस करना होगा अपने स्टडीज़ में। सो आप ऐसे लिख सकते हो। सो यही मेरा स्टडी प्लान था। सो मैं दिखा देती हूँ कि मैं स्टडी प्लान अपना कैसे लिखी हूँ। सो ये मेरा स्टडी प्लान है, यहाँ से स्टार्ट की हूँ। सो ये लाइन है, मतलब ये आपको नहीं मिटाना है, बस इंस्ट्रक्शन ऊपर का मिटा देना। ये जो लैंग्वेज स्टडी प्लान और ये जो गोल्स ऑफ स्टडी और लास्ट में फ्यूचर स्टडी लिखा है उसको मत मिटाना, ऐसे लिख सकते हो। सो फर्स्ट जो मेरा है उसमें मैंने 3 पैराग्राफ लिखा है, सेकेंड में 1 2 3 4 लिखा है मैंने, एंड जो थर्ड है पॉइंट उसमें मैंने 2 पैराग्राफ लिखा है। ऐसे करके 2 पेज लिख सकते हो आप, और लास्ट में ये सब सिग्नेचर करना होता है। सो आप नॉर्मल 3 पेज से कम लिखना है आपको। सो आप अच्छे से डिस्क्राइब कर दो। मेरा यही स्टडी प्लान था, तो ऐसा करके आप लिख सकते हो। थोड़ा हेल्प मिल गया हो शायद आपको कि जो गोल ऑफ स्टडी एंड स्टडी प्लान है उसमें आप जो मैं 4 पैराग्राफ लिखी हूँ, सो आप भी 6 महीना करके डिस्क्राइब कर सकते हो कि आप 6 महीना के आपके गोल्स क्या हैं, सेमेस्टर वाइज गोल्स क्या हैं, और अपने कैसे मतलब कोरियन लैंग्वेज को कैसे डेवलप करोगे। यही था मेरा। और बस अभी ये जनवरी लास्ट चल रहा है एंड अभी फॉर्म निकलने का चांसेस है, और फॉर्म निकलेगा तो मैं बता दूंगी, अपडेट कर दूंगी ऑब्वियसली। सो टेंशन मत लो, अभी से डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना स्टार्ट करो, आप उस स्टाइल करना स्टार्ट कर दो। अब उस स्टाइल में टाइम लगता है, एंड अपने डॉक्यूमेंट्स सब अभी से ही स्टार्ट कर दो ऑर्गेनाइज करना क्योंकि आपको अगर एम्बेसी ट्रैक से आपको अप्लाई करना है, सो एम्बेसी ट्रैक का जो पीरियड होता है फॉर्म का सबमिशन का पीरियड, सो वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड टाइम होता है। सो आपको उसमें सबमिट करना होता है डॉक्यूमेंट्स। सो आप एम्बेसी ट्रैक से सोच रहे हो अगर जाने का, सो अभी से स्टार्ट कर दो। यूनिवर्सिटी ट्रैक का थोड़ा सा लेट होता है सबमिशन डेट, बट अगर आप बेटर होगा अभी से स्टार्ट करोगे डॉक्यूमेंट्स तो आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। एंड इस वीडियो में मैं यही स्टडी प्लान कैसे लिखते हैं ये बता दी हूँ। सो हाँ, बस इतना ही था इस वीडियो में। एंड आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो या मेरे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो। And that's all for today video. Thank you for watching it. Please like, share, subscribe to my channel. Bye.